नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। बिहार में कोरोना वायरस का विस्तार यानी कि उसका प्रकोप जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। संक्रमण तो बढ़ ही रहा है, इसके साथ ही साथ अब मौत का आंकड़ा भी बढ़ने लगा है, जिससे लोगों में काफी ज्यादा डर पैदा हो गया। बिहार का ऐसा कोई भी जिला नहीं बचा है जहां पर कोरोना वायरस का संक्रमण घटने के बजाय बढ़ नहीं रहा हो। हर जगह से बढ़ने की खबर आ रही है और पिछले 24 घंटों में बिहार में कोरोना वायरस ने 14 और लोगों की जानें ले ली हैं। आप सोचिए कि एक 24 घंटे यानी कि एक दिन में 14 लोगों की मौत कितनी बड़ी बात है। और अब तक मरने वालों की संख्या 157 हो गई है, जबकि इस वायरस के संक्रमण से संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 20,000 को पार कर चुकी है। और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिल रही जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान पटना में 5, गया और मुंगेर में 2-2, औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, नवादा में 1, सारण जिले में 1 व्यक्ति की मौत के साथ प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 157 पहुंच गई है। बिहार में कोरोना वायरस के संक्रमण से अब तक जिन 157 लोगों की मौत हो चुकी है, उनमें से पटना में ही सिर्फ 23 लोगों की मौत हुई है, भागलपुर में 13, दरभंगा में 10, गया में 9, बेगूसराय और समस्तीपुर के साथ नालंदा में 7-7, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, रोहतास, सारण और सिवान में 6-6, मुंगेर, पश्चिम चंपारण में 5, भोजपुर, खगड़िया, नवादा और वैशाली में 4-4, जहानाबाद, कैमूर और सीतामढ़ी में 3-3, अररिया, औरंगाबाद, किशनगंज और मधुबनी में 2-2 और अरवल, गोपालगंज, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा और शिवहर जिले में 1-1 मरीज की मौत हुई है। तो कुल मिलाकर के 157 लोगों की मौत अब तक कोरोना वायरस की वजह से बिहार में हो चुकी है। उस बिहार में जिसमें कहा जाता है कि यहां की इम्यूनिटी लेवल बहुत हाई है, यहां पर रिकवरी रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन वो रिकवरी रेट कहीं ना कहीं कम हो जाता है जब नए संक्रमण सामने आते हैं। तो 157 लोगों की मौत और 24 घंटे में 14 लोगों ने कोरोना वायरस से अपनी जानें गंवाई हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए यह बड़ी चुनौती है, बिहार सरकार के दावों के लिए यह बड़ी बात है, जहां पर यह दावे किए जाते हैं कि हम पूरी तरह से कंट्रोल में रखे हुए हैं। अब अगर पिछले दिन की बात कर ले, भागलपुर में एक व्यक्ति मेडिकल की दुकान के सामने हांफते हांफते मर जाता है। कहा यह जाता है कि कोरोना संदिग्ध है, आनन फानन में एंबुलेंस बुलाई जाती है, लेकिन एंबुलेंस की जो कर्मचारी हैं वो भी उसको हाथ लगाने से डरते हैं कि अगर उसकी मौत कोरोना वायरस से हुई होगी तो ये वायरस, ये संक्रमण और ज्यादा बढ़ जाएगा। फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि वो कोरोना वायरस से ही उसकी जान गई थी, लेकिन जिस तरह से लक्षण थे कि हांफते हांफते उसकी मौत हो गई, उससे यह बात कही जा रही थी कि वो कोरोना संदिग्ध हो सकता है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मामले का कुछ खुलासा हो पाएगा, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। यह चिंता की बात है कि मौत का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। बिहार में एक दिन में 14 लोगों की मौत हुई है। आप लाइव सीरीज साथ बने रहिए, हम आपसे लगातार अपील कर रहे हैं कि आप भी सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, भीड़ भाड़ वालों इलाकों में मत जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करिए। और आज से लेकर के 31 जुलाई तक जो लॉकडाउन लागू किया गया है, इस लॉकडाउन को अच्छे से फॉलो करिए, क्योंकि अगर इस लॉकडाउन में नहीं नकेल लग पाई कोरोना वायरस के संक्रमण पर, तो फिर यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि आगे भी लॉकडाउन का कोई फायदा हो पाएगा। क्योंकि ये लॉकडाउन वो लॉकडाउन है जो कि लॉकडाउन के बाद अनलॉक और अनलॉक के बाद फिर लॉकडाउन और अब ये एक बार और लॉकडाउन। ये लॉकडाउन के बाद अब सरकार को ये उम्मीद है कि नकेल लगेगी। सबको, अधिकारियों को, जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है, पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है कि आप दफ्तर में मत बैठिए, सड़क पर उतरिए और लॉकडाउन को फॉलो करवाइए। आप लाइव सिटी साथ बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए और विस्तार से खबरों को पढ़ने के livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।